एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव देते हैं। आवाज आ रही है? सारी महिमा परमेश्वर के वचन को मिले। थैंक यू सो मच, हालेलुया। सर्वप्रथम हम परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। भजन संहिता 121 एक बहुत ही सुंदर भजन संहिता है। पिछले सप्ताह में भी शायद मैंने भजन संहिता से ही कोई एक संदेश आप तक मैंने पहुंचाया था, परंतु आज भी पवित्र आत्मा ने मुझको भजन संहिता से ही एक संदेश देने के लिए अनुमति दिया है। सो मैं चाहता हूं कि इस संदेश को आप ध्यान से सुने और मेरा विश्वास है कि आप जरूर ही आशीषित होंगे। सो प्रभु आपके जीवन को अद्भुत आशीष प्रदान करें। भजन संहिता का लेखक यहाँ पर बहुत ही अद्भुत बातों को कह रहा है, जिसको हम बारीकी से अभी अध्ययन करने वाले हैं। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम यहाँ से देखेंगे, परंतु इसके पहले कि हम उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की उस समय चर्चाएं करें, मैं परमेश्वर के बारे में कुछ चंद बातें आपके सम्मुख रख दूं। प्रेज़ गॉड। कई बार हम अपने परमेश्वर को समझ नहीं पाते कि वो परमेश्वर वास्तव में कौन और क्या और कैसा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 उसका 32 पद को यदि हम पढ़ें तो बाइबल कहती है, यदि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। फिर हम सत्य को जानने के लिए बेताब रहते हैं और सत्य को जानने के लिए हम सत्य को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर हम ये सोच लेते हैं कि यीशु मसीह सत्य है, फिर हम ये समझ लेते हैं कि परमेश्वर सत्य है और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर सत्य है बोलकर हम इतना मानकर सीने को थपकी देकर के फिर हम आराम कर लेते हैं। हम सोचते चलो ये सत्य मिल गया, यीशु मसीह नामक एक सच्चा परमेश्वर, ये परमेश्वर हमको प्रदान हो गया बोलकर हम संतुष्टि धारण कर लेते हैं। पर वहां पर ऐसा लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और इसको बहुत ध्यान से पढ़ें तो वहां पर लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर। सब लोग बोलेंगे, सत्य मुझे स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। यदि हमारे जीवन के अंदर आज भी मस्तिष्क के ऊपर हमारी मस्तिष्क की रेखाएं यदि सिकुड़ जाती है, यदि हमारे चेहरे के ऊपर उदासियां और निराशियां छा जाती है, यदि आज भी हमारे विचारों के अंदर ऐसी भिन्नता पाई जाती है जिससे हम पवित्र आत्मा की उस मर्जी को छोड़ करके हम सांसारिक मर्जियों के अनुसार चलते हैं, कहीं न कहीं हम बिब्लिकल विचारधारा से कहीं हटकर सांसारिक विचारधाराओं के ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, कहीं न कहीं ऐसी कोई गुलामी, ऐसा कोई बंधन जब हमारे मानवीय जीवन के अंदर दिखाई देने लगता है तो हम लोग सीधे फोन उठा करके प्रार्थना करवाने के लिए परमेश्वर के दासों को ढूंढना चालू कर देते हैं। परंतु वहां पर लिखा है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। अभी मैं भजन संहिता 121 में नहीं आया हूँ, आऊँगा वहाँ। फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ आपका, ध्यान से सुनेगा। वहाँ लिखा है, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। परंतु यदि आज भी हमारे मानसिक स्तर के ऊपर गुलामी पाई जाती है, यदि भौतिक क्षेत्र में आज भी कहीं न कहीं गुलामी, कहीं न कहीं कोई न कोई बंधन हमारे जीवन के अंदर पाया जाता है, आज भी कहीं न कहीं हम आर्थिक परेशानियों से होकर के जूझ रहे हैं, आज भी कहीं न कहीं हम पारिवारिक परेशानियों से होकर के युद्ध लड़ रहे हैं, आज भी कहीं न कहीं जॉब नहीं है, काम नहीं है, धंधा नहीं चल रहा है, सफलता नहीं मिल रही, असफलताएं हाथ में आ रही बोल कर के हम युद्ध लड़ते चले जा रहे हैं, कहीं न कहीं बीमारियां हमारे जीवन के ऊपर आक्रमण करती चली जा रही और हम बीमारियों से परेशान होकर प्रार्थनाएं करवाते चले जा रहे हैं। मुझे कहने दो, शायद हम सत्य को नहीं जानते, क्योंकि यदि हम सत्य को जानते तो सत्य हमें आजाद कर चुका होता। 25 साल हो गए हमने उद्धार पाया, 30 साल हो गए हमने उद्धार पाया, पर अभी भी यदि जब हम चर्च में जाते हैं तो एक पानी का बोतल और तेल का बोतल लेकर के जाते हैं और कहते, पादी साहब तेल की बोतल लाया हूँ, दुआ भर कर देना, आज ये तेल पूरे घर पर डाल दूंगा, सींच दूंगा तो शायद मेरा घर आशीषित हो जाए। ऐसे जैसे हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जिंदगी का रखवाला बना के रख दिया है। इसका मतलब है हम सत्य को नहीं जानते।
क्योंकि यदि हम सत्य को जानते तो ये छोटी सी तेल की बोतल और पानी की बोतल के लिए दुआ करने का सौभाग्य नहीं मिलता। हम सत्य को शायद कोसों दूर है। हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, बाइबल को तो करोड़ों लोग जानते हैं, पर बाइबल के अहम सत्य को हम नहीं जानते जो हमसे कोसों दूर है। और वही तो सत्य है जिसे हम बार बार लोगों के सामने प्रकट करने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। इसका मतलब है अभी तक हमने नहीं जाना। कहीं न कहीं मानवीय जीवन के ऊपर आने वाली परेशानी, कहीं न कहीं मानसिक स्तर के ऊपर पाए जाने वाली तमाम प्रकार के बंधन, जो हमारे विचार हमको किसी से दूर लेकर के चले जाएं, हमारे विचारों के अंदर भिन्नता पाई जाए, कहीं न कहीं लुका छिपी का किया जाने वाला खेल हमारे मानसिक स्तर को यदि कहीं चोट पहुंचा रहा है, मुझे कहने दो, हम अभी तक सत्य को नहीं जानते। हम कहीं कोसों दूर है सत्य से। तो फिर सत्य क्या है? कहाँ छुपा हुआ है ये सत्य? कैसे प्रकट होगा ये सत्य? हमने प्रभु यीशु मसीह को तो जान रखा है। यीशु मसीह बड़ा आशीर्वाद देता है, वो हमसे बड़ा प्यार भी करता है। फिर हमको ये भी मालूम है कि वो हमारे पाप क्षमा भी कर देता है। हमको ये भी मालूम है कि वो चंगाई देता है। हमको ये भी मालूम है कि वो आश्चर्य कर्म करता है। हमको ये भी मालूम है कि वो छुटकारा देता है, दुष्ट आत्माओं से हमको आज़ाद भी कर देता है, जादू टोने के बंधन से भी हमको छुटकारा दे देता है। हम इतनी जानकारी तो रखते हैं, परंतु क्या यही सत्य है? यही सत्य है? 99.99999% लोगों को यदि देखा जाए तो उनकी जिंदगी केवल और केवल आज चिन्ह चमत्कार, आश्चर्य कर्म और भविष्यवाणी के ऊपर आधारित है। आज भी लोग लगे हुए रहते हैं, साहब मेरे लिए कोई भविष्यवाणी कर दो, कोई मेरे लिए ये दुआ कर दो, मेरे लिए छुटकारा कर दो। मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ। छुटकारे के लिए दुआ करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। भविष्यवाणी करना चाहिए, मैं भी करता हूँ। चंगाई के लिए दुआएं करना चाहिए, हम भी करते हैं। हम उसके दुश्मन नहीं है, परंतु वो एक प्रभु के पास लाने का एक छोटा सा मार्ग है, जहां मानो हम एक नए व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर के चले आते हैं। वो एक मात्र एक छोटा सा एक रास्ता है। परंतु जिंदगी भर यदि 20 साल बीत गया, 25 साल बीत गया, उद्धार पाए हमको इतने साल हो गए, उसके बावजूद भी अभी भी तेल और पानी का बोतल और अंगूठा हमारे मुंह में और हम चूस रहे हैं बालक के समान, तो मुझे कहने दो, हम अभी तक सत्य को नहीं जानते। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो फिर सत्य क्या है? तो फिर सत्य क्या है? यहां पर आज हम कुछ एक अद्भुत बात अपने परमेश्वर के देखने वाले हैं, जो भजन संहिता 121 हमारे रहस्य को खोल देगा। प्रेज गॉड। चलिए हम चलते हैं, चौथे पद को ले आते हैं। भजन संहिता 121 4 पद। सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंघेगा और न सोएगा। हमने इन भजन संहिताओं को, जो हमारी जिंदगी का रक्षक का बोल के रट्टू तोता जैसे रट भी लिया और प्रार्थना में रोज इसको करते हैं। हम बाय फेथ विश्वास का अंगीकार करते हैं और विश्वास के अंगीकार के अनुसार हम लोग दुआएं करते हैं। प्रभु यहाँ लिखा ऐसा हो जाए, आपने मेरे प्राण को की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा सर्वदा तक करता रहेगा, न दिन की धूप से न रात की चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। यहोवा तेरा रक्षक है। वाह 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 वाह, कितना अच्छा वचन है। बोलकर हमने इसको वाह 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 बोलकर अपने दिल के अंदर रट्टू तोता जैसे रट भी लिया। इसको हम रोज विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं कि यहोवा मेरा रक्षक है, मतलब मुझे कोई बीमारी नहीं पकड़ेगी। भजन संहिता 91, भजन संहिता 121 और ऐसे और भी दूसरे भजन संहिता है जो विश्वास का अंगीकार करना हमको सिखाता है, और उनके आधार पर हमने बहुत सारी चीज़ों को सीख लिया और हम करते और करना भी चाहिए, वहाँ पर भी ठीक है। बट क्या हम उस सच्चे परमेश्वर को हम जान गए? हमने केवल इतना जाना, वो चंगाई देता है, वो छुटकारा देता है, वो आशीष देता है, वो प्रेम करता है, वो हमारे पापों को क्षमा करता है, वो हमको उद्धार देगा, मतलब उद्धार करता है। हमारे पास तमाम बातें उसके लिए है,
परंतु क्या वही सत्य है? इसके आगे का सत्य क्या है? चलिए उसके आगे का सत्य अब मैं आपको बताता हूं। चौथा पद, सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊंघेगा ना सोएगा। हालेलुया। भविष्यद्वक्ता परमेश्वर को अलग अलग नामों से पुकारते थे। किसी ने कहा सिय्योन का विराजमान परमेश्वर, किसी ने कहा ऊंचे पर विराजमान परमेश्वर, किसी ने कहा पवित्र परमेश्वर, किसी ने कहा सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, किसी ने कहा इज़राइल का परमेश्वर, किसी ने कहा अब्राहम, इज़ाक और याकूब का परमेश्वर। यह भजन संहिता का लेखक कहता है इज़राइल का रक्षक। परमेश्वर को एक नाम देता है इज़राइल का रक्षक। इज़राइल का रक्षक एक नाम भजन संहिता का लेखक देके कहता है इज़राइल का रक्षक, पर उसकी क्वालिटी को वहां पर लिखता है और वो क्वालिटी यह है, न ऊंघेगा न सोएगा, न ऊंघेगा न सोएगा। सवाल उठता है क्यों? क्यों इज़राइल का रक्षक जिसका नाम सेनाओं का यहोवा परमेश्वर है, क्यों इज़राइल का रक्षक जिसका नाम यीशु मसीह है, वो इज़राइल का रक्षक जो ऊंचे पर विराजमान पवित्र विराट अनंत काल का पिता है, वो इज़राइल का रक्षक जो सिय्योन पर विराजमान परमेश्वर है, जो सिय्योन का परमेश्वर है, वो परमेश्वर क्यों नहीं ऊंघेगा, क्यों नहीं सोएगा? कभी सोचा? हमने तो ये रट लिया, हाँ वो तो न ऊँगता है न सोता लिखा है, इसका मतलब उसको नींद नहीं आती है। फिर हमने प्रचार कर दिया भाई साहब परमेश्वर कभी नहीं सोता। अरे पर ये तो पता करो वो क्यों नहीं सोता। नहीं सोता ये तो हम सबको पता, क्यों नहीं सोता इसका पता क्यों नहीं करते? यही तो रहस्य है, सत्य वही तो छुपे हुए हैं। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, लाखों ऐसे सत्य है जो बाइबल के अंदर छुपे हुए, जो कोड वर्ड और पासवर्ड के अंदर में ऐसे सत्य छुपे हुए हैं। परंतु यदि हम इन कोड वर्ड और पासवर्ड को यदि हम समझ लें तो हम बाइबल की सच्चाई जो मनुष्य से कोसों दूर है हम उसको प्रकट कर सकते हैं, हम उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। क्या है सत्य? क्यों इज़राइल का परमेश्वर न ऊँघेगा न सोएगा लिखा है? क्यों इज़राइल का परमेश्वर, इज़राइल का रक्षक न ऊँघता है न सोता है, उसको नींद क्यों नहीं आती? क्यों नहीं आती? पहली बात ध्यान से सुने, जिस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है वो अग्निमय सिंहासन है और अग्निमय परमेश्वर उस सिंहासन पर विराजमान होता है। बाइबल ऐसा कहती है उस सिंहासन के चारों ओर आंखें ही आंखें हैं, उस सिंहासन के चारों ओर आंखें ही आंखें हैं। देखता रहता है खुदा बाप। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यशायाह कहता है एक जन्म देने वाली माता छोड़ सकती है परंतु मैं यहोवा परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर जो अपने लोगों को न कभी छोड़ता है न कभी त्यागता है, ऐसा परमेश्वर जिसके विषय में एक विशेषता लिखी हुई है कि वो ना तो कभी ऊँघेगा ना तो कभी सोएगा। क्यों? आखिरकार इज़राइल का परमेश्वर क्यों नहीं सोता? क्या कारण है? हमको तो बड़ी अच्छी नींद आती है, कहाँ जाए तो कुछ लोग कहते हैं जी 7 घंटे सोता हूँ, कोई 8 घंटे सोता, कोई तो 9-9 घंटे पार कर जाता है आराम से। अच्छी बात है, सोना चाहिए, पर विज्ञान ऐसा कहता है कि एक मनुष्य की अच्छी नींद 7 घंटे की होती है। यदि 7 घंटे की नींद है तो वह सकुशल है। 7 घंटे से बहुत ज़्यादा सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और 7 घंटे से बहुत कम सोना भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। परंतु हमारा खुदा, जिस खुदा की हम आराधना करते हैं, बाइबल कहती है वो तो ना ऊँघता है ना सोता है, वो तो कभी नहीं सोता। क्यों? आखिरकार क्यों? ऐसा क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए रहस्य खोलता हूं, चलेगा पढ़ते हैं। 2 पद, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है,
जो आकाश और पृथ्वी का करता है। नंबर 1, परमेश्वर जो इज़राइल का रक्षक है इसलिए नहीं सोता, इसलिए नहीं ऊँघता, क्योंकि वह सृष्टि करता है। ही इज ए क्रिएटर। वह सृष्टि करता परमेश्वर है। ही इज ए क्रिएटर। हालेलुया, प्रेज गॉड। ही इज ए क्रिएटर। वहां लिखा आकाश और पृथ्वी का करता है। ही इज ए क्रिएटर। वह सृष्टि करता है। अब ध्यान से समझ इस बात को। हमने यीशु मसीह का परिचय लाखों लोगों तक ये तो दे दिया कि यीशु मसीह चंगाई देता है, आश्चर्यकर्म भी करेगा, आशीर्वाद भी देगा, छुटकारा भी देगा, पर हमने यीशु का परिचय मनुष्य जाति तक ये नहीं दिया कि वो हमारे जीवन का क्रिएटर है, वो सृष्टि करता है। हमने कभी ये प्रकट नहीं किया। यदि ये प्रकट कर देती कि वो हमारे जीवन का सृष्टि करता है तो लोग शायद उसको सृष्टिकर्ता के रूप में जानते। आज 99% लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का परिचय केवल एक चंगाई के रूप में, हीलर, आशीर्वाद देने वाला, छुटकारा देने वाला, प्रेम करने वाला, इस रूप में हमने दिया। पर कभी हमने इस रूप में नहीं दिया कि सृष्टिकर्ता भी तो है। सृष्टिकर्ता भी तो है। क्या क्या बनाया उसने? नंबर 1 आकाश, नंबर 2 पृथ्वी, नंबर 3 समुद्र। 3 क्रिएशन परमेश्वर ने किया। आकाश की भी रचना की, पृथ्वी की भी रचना की और समुद्र की भी रचना की। आकाश को बनाने के पीछे उसने हवा का निर्माण किया। पृथ्वी को बनाने के द्वारा उसने मिट्टी का निर्माण किया और समुद्र को बनाने के द्वारा उसने पानी का निर्माण किया। 3 चीजें क्रिएट की गई। ध्यान से सुनो। आकाश इसलिए बनाया ताकि वहां से हवा बनाई जा सके। पृथ्वी इसलिए बनाई गई ताकि पृथ्वी से मिट्टी का उत्पादन हो। और समुद्र की रचना इसलिए हुई ताकि वहां से पानी का निर्माण हो। और यदि आप साइंटिस्टों को पूछे, साइंस को पूछे, तो होल साइंस 3 बातों पर आधारित है: हवा, मिट्टी और पानी। विज्ञान 3 चीजों से ही शोध करते हैं। जितना भी अनुसंधान होता है ये 3 चीजों से होता है: हवा, मिट्टी और पानी। मिट्टी में टेम्परेचर होता है, मिट्टी के अंदर एक तापमान होता है। यदि हम किसी बीज को इस मिट्टी के अंदर जब डाल देते हैं तो वो बीज मिट्टी के तापमान में होकर के मर जाता है। पर जैसे वो बीज मरता है उसके अंदर पुनः एक दूसरे अंकुर का निर्माण होता है, अर्थात जीवन आता है। यीशु मसीह ने कहा, जब तक गेहूं का दाना भूमि में जाकर मर नहीं जाता तब तक उसके अंदर अंकुर नहीं आता। अर्थात मिट्टी अपने तापमान से, अपने टेम्परेचर से उस बीज को सबसे पहले तो नष्ट करती है, उसके बाद अपने उसी तापमान से उस बीज के अंदर जीवन भी देती है। हालेलुया। अब आप देखिएगा, तीनों में जीवन है। हवा ना लो तो आदमी मर जाए। वैसे भी अभी कोरोना काल में ऑक्सीजन महंगा हो गया, लोगों के लाले पड़ गए ऑक्सीजन लेने के लिए, सिलेंडर खाली हो गए। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण कई लोग मर गए। फुकट की हवा दिया था ऊपर वाले ने, उसकी कीमत लोगों को समझ में नहीं आई। यदि सृष्टिकर्ता को सृष्टिकर्ता समझ करके यदि भक्ति कर लेते ना तो फुकट की हवा देने वाला परमेश्वर कोरोना काल में भी ऐसी हवा देता और उनकी डेथ नहीं होती। पर तो हम तो दुआ करवा रहे थे, प्रभु कोरोना हो गया, हमको जल्दी से दुआ कर दो। पर हमने ये नहीं देखा कि सृष्टिकर्ता को हम धन्यवाद दे, खुदा बाप तूने आकाश की ठंडी ठंडी हवा दिया, ये श्वास लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये श्वास चलती रहे तो खुदा ऑक्सीजन का द्वार खोल देता। हेलो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सृष्टिकर्ता को नहीं पहचाने ना, चंगाईकर्ता को जरूर पहचाने। हम हीलर को जानते हैं, जीसस इज माय हीलर। फिर क्या देखने का, लोटपोट हो जाते हैं अपन लोग।
आज मिलेगी रे बाबा चंगाई, फलाना प्रभु का दास है, अरे अच्छी बात है, चंगाई मिलना चाहिए, ना मिले तो मैं और दुआ करूंगा आपके लिए, मुझसे फोन करना, मैं चंगाई का दुश्मन नहीं हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं, कब तक अंगूठा चूसोगे, कब तक नर्सरी क्लास में रहोगे, कब तक तेल और पानी के बोतल के पीछे पीछे चलोगे? थोड़ा आगे भी तो आओ। परमेश्वर चंगाई देने वाला परमेश्वर नहीं, वरन वो सृष्टि करता है, हमारे जीवन का सृष्टि करता है। हवा ना मिले तो जीवन समाप्त हो जाए। अय्यूब की किताब में परमेश्वर कहता है, यदि परमेश्वर हवा को अपनी मुट्ठी में समेट ले तो सारी सृष्टि एक क्षण में नष्ट हो जाएगी। हवा में जीवन है, पानी में भी जीवन है। पानी ना मिले तो देखना ना, बिना पानी के हम प्यास बुझा नहीं सकते, बिना पानी के हम खाना बना नहीं सकते। पानी में जीवन है। मिट्टी, उसमें भी एक जीवन है। मिट्टी ना रहे तो खड़े कहाँ रहोगे? मिट्टी में तो सारे काम होते हैं, धरती के सारे काम इसी मिट्टी से, हमारा भोजन इसी मिट्टी से बनता है। मिट्टी खत्म तो भोजन ही खत्म हो जाएगा। खुदा ने इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले तमाम तमाम प्राणियों के लिए, जो जीवित प्राणी है, उन सबों के लिए 3 प्रकार का जीवन रखा है। नंबर 1 हवा का जीवन, नंबर 2 मिट्टी का जीवन, नंबर 3 पानी का जीवन। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। अब एक और सृष्टि के ऊपर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां पर कोई नहीं सोचता। इधर देखो, बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों 5:17, पुरानी बातें बीत गई, देखो पुरानी बातें बीत गई। बड़ा अच्छा लिखा, 2 कुरिन्थियों 5 उसका 17 पद है। देखो वहां क्या लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। सब लोग बोलेंगे, मैं नई सृष्टि हूं, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। ये किधर संकेत दे रहा है? ये कौन सी सृष्टि की बात कर रहा है? मेरे प्रिय प्रभु के बालको, ये हमारे जीवन के अंदर की नई सृष्टि की बात हो रही है। हमारा जीवन एक पुरानी सृष्टि में पड़ा हुआ था जो शैतान के हाथों में था। मानो इस सृष्टि को शैतान ने कब्जा करके रखा हुआ था, परंतु अब इस जैसे ही हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, यीशु हमारे अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण करता है, हमारे अंदर एक नई सृष्टि का निर्माण करता है। पुरानी सृष्टि खत्म, एक नई सृष्टि लागू होती है, जिसको जीवन कहते हैं, जिसको अनंत जीवन कहते हैं, जिसको जोए जीवन कहते हैं, जिसको उद्धार का जीवन कहते हैं। वो वाला जीवन वाली एक नई सृष्टि परमेश्वर ने हमारे हृदय के अंदर डाल के रखा हुआ है। यहां हमको एक नई सृष्टि प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, यहां दिया। ये हमारी नई सृष्टि है। और इसने लिखा है पुरानी बातें बीत गई। इसका मतलब जो कुछ हमारा पुराना था, जो कुछ शैतान के साथ हमारा साझा था, वो खत्म हो गया। हमारा जीवन जो शैतान के द्वारा चला जा रहा था, वो समाप्त हो गया। अब हम मसीह में नई सृष्टि बन गए, यहां नई सृष्टि कर दिया। यदि हम केवल शरीर के ऊपर ध्यान दें तो परमेश्वर हमारी शारीरिक बीमारियों को भौतिक क्षेत्र के ऊपर चंगाइयों को प्रदान करने के द्वारा हम केवल भौतिक क्षेत्र के लिए खुदा को धन्यवाद दे सकते हैं। बट यदि आप आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर में ध्यान दें तो हमारे आंतरिक मनुष्यत्व के अंदर खुदा ने पुरानी सृष्टि को नष्ट करके एक नई सृष्टि बना दिया, जिसको नया जीवन कहते हैं। नई सृष्टि हम बन चुके हैं। हमारे अंदर खुदा ने एक नई सृष्टि को डाल दिया, और इस नई सृष्टि के लिए हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कारण यदि वो परमेश्वर हमारे अंदर नहीं आता तो मुझको और आपको एक नई सृष्टि नहीं बनाता। उस परमेश्वर ने मुझको आपको एक नई सृष्टि बनाया है। इसलिए इज़राइल का रक्षक ना तो कभी ऊँगता है, ना तो कभी सोता है। जानते हो क्यों नहीं सोता? क्योंकि वो सृष्टि करता है। हेलो, क्योंकि वो एक सृष्टि करता है। सब लोग जोर से बोलेंगे, परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर मेरा सृष्टि करता है, उसने हमारी सृष्टि किया है।
क्या आप वैज्ञानिकों को यदि बारीकी से उनके जीवन की गाथाओं को सुनिएगा, कुछ कुछ वैज्ञानिक इतने इतने अनुसंधान करने में मगन हो जाते थे कि वो लोग भूल जाते थे कि हमारे सामने खाने की प्लेट लगी हुई है। सुबह का खाना टेबल के ऊपर पड़ा रहता था, शाम हो जाती थी, खाना खाना भूल जाते थे वैज्ञानिक लोग। आज भी ऐसे सन के वैज्ञानिक सुबह का खाना रात को खाते हैं, पता ही नहीं चला बोले खाना कब लाए थे। अनुसंधान करते, वो क्रिएट करते, नई नई चीजों को क्रिएट करते हैं। जो वैज्ञानिक नई नई चीजों का अनुसंधान करते, नई नई चीजों को क्रिएट करते हैं, वो सोते नहीं है 8-8 10-10 घंटा। जागो, वो सोते नहीं है। यदि धरती का वैज्ञानिक जो नई नई चीजों को क्रिएट करता है, सृष्टि करता है, यदि उसको नींद नहीं आती, तो इस्राएल का रक्षक, सियोन का विराट परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, जो अनंत काल का पिता, जिसने मुझको और आपको नई सृष्टि बनाया है, वो कैसे सोएगा? वो क्यों सोएगा? क्वेश्चन नंबर 2, जिस सृष्टि को उसने आपके अंदर एक नई सृष्टि के रूप में बनाया है, अब वो कहता है मेरे बेटे, जैसा मैं ये क्रिएटर हूं वैसे तुम भी एक क्रिएटर हो। नई नई चीजों का निर्माण करो, नई नई चीजों को सोचो, नया नया चीजों को बनाओ, कुछ नया होने पाए तुम्हारे जीवन का। जैसे प्रार्थना का तरीका नया, हर बार परमेश्वर का वचन नया, हर बार सिखाने का तरीका नया, हर बार परमेश्वर का वचन का प्रकाशन नया। वही उदाहरण रहे। मैंने इस भजन संहिता 121 को ना कम से कम कई बार अपने चेलों को सिखाया होगा, पर यहाँ हमारे चेले भी है, वो इस बात सुन रहे होंगे तो उनको पता चल रहा होगा कुछ नया। कारण हम खुद भी एक क्रिएटर है, हम खुद भी एक क्रिएटर है। हर बार नया, वचन वही रहे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कई बार कहता हूं मुझे एक वचन दो, उस एक वचन के ऊपर यदि मैंने पूरे दिन भर यदि मैंने संदेश नहीं दिया तो समय कम पड़ जाएगा, वचन खत्म नहीं होगा, इतना गहरा चीज है। ओनली एक वचन, क्योंकि हम एक क्रिएटर है। हालेलुया। ऐ प्रिय प्रभु के बाल को, नींद को थोड़ा दूर करो। मेरा मतलब नहीं अच्छी नींद मत लो, अच्छी नींद लो, पर थोड़ा नया करने के लिए जागो, नया करने के लिए जागो। दिमाग दौड़ाते रहो, दिमाग दौड़ाते रहो। आपके दिमाग के अंदर परमेश्वर का वचन ऐसा घूमता रहे, घूमता रहे, चलते ही रहे। 24 घंटे जैसे कैसे वो घड़ी का कांटा ऐसा चलते रहता है, टिक 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 टिक, ऐसे मेरे दिमाग के अंदर ना चक्री के समान परमेश्वर का वचन ऐसा घूमते रहता है, ऐसा खाली नहीं रहता, घूमते रहता है, ऐसा चलते ही रहता है, समय चक्र के समान। और जैसे 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 चलता है वैसे 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 ये क्रिएटर नई नई चीजों को गूंथते रहता है, नई नई चीजों को बनाते रहता है। ये नई नई चीजें आपके दिमाग के अंदर आती रहेगी, हर बार कुछ नया होगा। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। जागो, खुद आप खुद एक क्रिएटर हो, आप खुद एक नई सृष्टि हो। नई चीजों का निर्माण करना सीखो, नई नई चीजों को बनाना सीखो, ताकि आपके द्वारा नई नई चीजें परमेश्वर के लिए महिमा देने का काम करने पाए। खुदा कहे जैसा मैं क्रिएटर हूं, मेरे बच्चे भी बिल्कुल मेरे समान नए क्रिएटर है, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। यदि हमारा परमेश्वर साइंटिस्ट है तो हम भी साइंटिस्ट है। वो यदि क्रिएट कर सकता है नई नई चीजें, तो हम भी नई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए तो हमारे 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 विद्यालय में, विश्वविद्यालय में कोर्स है जिसका नाम है साइंस, ताकि हम लोगों को क्रिएशन करना सिखा सके। अलग अलग चीजें, नई नई चीजों का नया अभिषेक पाओ, नई प्रार्थना, नया वचन, नया अभिषेक, हर चीज नई सामत, दिन प्रतिदिन नए बनते जाओ, दिन प्रतिदिन नया, कुछ नया फिर कुछ नया। ऐसे वही पुराना 50 साल पहले से सीखते चला, वही वर्ष को पकड़ लिया, उसी को रट तो जैसे रट लिया, निकलो बाहर, हर बार नया। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। जितने लोग नाराज है जोर से बोलो हालेलुया। शाबाश, शाबाश।
कभी कभी थोड़ा सा जगाना पड़ता है। ओके, पर आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ओके, नाउ सेकंड पॉइंट, नंबर 1, इज़राइल का परमेश्वर क्यों नहीं सोता है, क्यों नहीं ऊँगता है? नंबर 1, क्योंकि वो एक सृष्टि करता है, ही इज ए क्रिएटर। नाउ नंबर टू 5 और 6 पद को पढ़ेंगे। संदीप, 5 और 6 पद। यस। यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। और ध्यान से सुनेगा, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि हो गई। प्रेज गॉड। रात्रि काल के समय यदि आप बाहर निकल जाएं तो रात्रि काल के समय चंद्रमा का उजियाला और चांदनियों का उजियाला संपूर्ण पृथ्वी को एक रोशनी दे जाता है। और यदि एक मनुष्य रात्रि काल के समय खुले आसमान के नीचे यदि आराम से सो जाए तो रात्रिकाल पड़ने वाली ओस की बूंदें उसके शरीर को बीमार कर देती है और कहीं न कहीं उसका शरीर विचलित हो जाता है या बीमारी का रूप धारण कर लेता है। दिन के समय सूर्य की तपती हुई धूप में यदि आप जाएं तो आपके पैर झुलस जाएंगे, आपका चेहरा धीरे धीरे काला पड़ने लगेगा, आपके शरीर के अंदर जहां जहां धूप पड़ती चली जाएगी वहां का भाग सांवलापन नजर आएगा। कहीं न कहीं धूप से हमारी स्किन के अंदर सांवलापन नजर आने लगेगा। परंतु सुबह के समय ली जाने वाली धूप से विटामिन डी मिलता है और विटामिन डी हमारे स्किन के डिसीज को समाप्त करती है। इसलिए सवेरे सवेरे लगभग 8 बजे से पहले एक मनुष्य को अच्छी धूप लेना चाहिए ताकि आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार के डिसीज हो, कोई बीमारी हो तो वह समाप्त हो सके। धूप हमारे लिए उतनी अच्छी भी है परंतु धूप हमारे लिए उतनी ही खतरनाक भी है। यदि कड़कती हुई धूप हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा आने लगे तो यह धूप भी हमारे लिए बीमारी का रूप भी बन सकती है, कहीं न कहीं परेशानी का कारण बन सकती, कहीं न कहीं ये धूप हमको दिक्कत दे सकती है। बट इज़राइल का रक्षक यहां पर कहता है, न दिन को धूप से न रात की चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है वो तो पड़ने वाली है, वो तो पड़ती रहेगी। चंद्रमा तो अपने समय के ऊपर जो निकलता है वो निकलते रहेगा। चांदनियों के उजियालों को देने से कोई दुनिया की ताकत तो रोक नहीं सकती। सूर्य यदि अपने समय पर निकलता है और अपने सूर्य के ऊपर डूबता है और सूर्य अपने अपने समय समय के आधार पर, मौसम के आधार पर अपनी कड़कती हुई धूप को यदि देता है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वो तो चलते रहेगा। ये तो हमारे सौरमंडल की प्रतिक्रिया है जो हमेशा लगातार सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे के आधार पर चलती रहेगी। सूर्य के कारण 12 घंटे दिन और चंद्रमा के कारण 12 घंटे रात, ये हमारा समय चक्र चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। इसको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन खुदा वहाँ पर हमसे ये कहता है तेरी कोई हानि नहीं होगी। ये नोट करो, वहाँ लिखा है तेरी कोई हानि नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, हेलो हेलो हेलो, इसका मतलब है हेलो, इसका मतलब है परमेश्वर संचालन करता है। ही इज ए ऑपरेटर। वो संचालन करता है। यदि तुम सत्य को जानोगे सत्य तुम्हें आजाद करेगा।
सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यीशु मसीह चंगाई देता है, छुटकारा देता है, प्यार करता है, आशीष देता है। अब ये बातों को थोड़ा दूर रखो, ये नया परिचय सीखो खुदा का नया सत्य सीखो। नंबर 1, इज़राइल का परमेश्वर ना तो कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। उसका कारण यह है कि खुदा नंबर 1 ही इज ए क्रिएटर, नंबर 2 ही इज ए ऑपरेटर, वह संचालन करता है, संचालक है, वो सारी सृष्टि का संचालक है। समय पर सूर्य को उगाता है, समय पर सूर्य अस्त होता है, समय पर चंद्रमा निकलता है, समय पर ही वह पूर्ण रूप से उजियाला देता है, समय पर अंधियारा होता है, समय पर उजियाला होता है। समय समय पर सब कुछ परमेश्वर के समय समय पर होता है। पृथ्वी अपने समय समय पर ही घूमती है, न एक सेकंड पीछे न एक सेकंड आगे। क्यों? क्योंकि खुदा उसको चलाता है, खुदा उसको चलाता है, संचालन करता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा संचालक है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे परमेश्वर हमारा संचालक है, सृष्टि का संचालक है, ऐसे ही खुदा हमारे जीवन का भी संचालक है। वो हमारे जीवन को भी चलाता है। चाहे हम दिन की धूप में निकले, चाहे हम रात की चांदनी में क्यों ना निकले, खुदा वहाँ भी हमको चलाता है। और वो कहता है, बेटा ये दिन की धूप तो आएगी और जाएगी, ये रात की चांदनी भी आएगी और जाएगी, समय चक्र चलता चला जाएगा, लेकिन तेरे जीवन को चलाने वाला, तेरे जीवन का संचालक मैं हूँ। वो हमारे जीवन को चलाता है। हर एक सांसें जो हम लेते हैं वो गिन के रखता है। हमने दिन भर में कितने सांसें लिया, कितनी सांसों को छोड़ा, हमको नहीं पता, परंतु हमारा खुदा जानता है। विज्ञान ऐसा कहता है, सुनो इधर, विज्ञान ऐसा कहता है, और ये बात सत्य भी है। ऑक्सीजन हम लेते हैं, ऑक्सीजन हम लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। जो श्वास हम छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और जो हवा हम लेते हैं वो ऑक्सीजन है। अब देखो परमेश्वर कैसा संचालन करता है। पर जब ही हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, खुदा इस कार्बन डाइऑक्साइड को तुरंत ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, और जैसे ही हम उस श्वास को अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन में तब्दील कर देता है, ऑक्सीजन में तब्दील करता है। देखिए खुदा कैसा हमारे जीवन को चलाता है। समस्त सृष्टि का संचालक परमेश्वर है, परंतु वो हमारे जीवन को चलाता है। वो हमको अच्छा भोजन दे करके चलाता है, वो हमको अच्छी श्वास लेकर के चलाता है, वो हमको पानी दे करके चलाता है, वो हमको हमारे शरीर के अंदर प्रोटीन्स और विटामिन्स दे दे करके हमको चलाता है। इस मिट्टी से हमको बहुत सारे प्रोटीन्स और विटामिन्स दे करके वो हमको चलाता है, हमारा संचालन करता है। समस्त सृष्टि का संचालक परमेश्वर समस्त सृष्टि को चलाता है। यदि ये पृथ्वी नष्ट हो जाए, समुद्र नष्ट हो जाए, तो समस्त सृष्टि एक क्षण में नष्ट हो जाए। कारण समुद्र से निकलने वाली असंख्य मछलियां इस विश्व के लोगों के लिए 70% भोजन का कारण है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, धरती के 70% लोग जो है समुद्र की मछलियों से जीवित है, समुद्र की मछलियों से जीवित है। इतनी खुदा मछलियों का प्रोडक्शन करता है, इतना ज़्यादा परमेश्वर इन मछलियों को तैयार करता है, प्रतिदिन बनाता है। प्रतिदिन एक मल्लाह जाकर समुद्र के अंदर जाकर मछलियों को निकाल करके लाता है। मछलियाँ ख़त्म नहीं होती, मछलियाँ ख़त्म नहीं होती। संशोधन करता है, ऐसा कहते हैं, अनुसंधान करता है, ऐसा कहते हैं कि संसार के 70% लोगों का जीवन मछलियों से चलता है, समुद्र के जल जंतुओं से चलता है। 70% लोग इस समुद्र के कारण जीवित है। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, इसका मतलब है परमेश्वर हमारे जीवन का संचालन करता है, वो हमारे जीवन को चलाता है, हमारे जीवन का चलाने वाला परमेश्वर है,
हमारे जीवन का संचालन करने वाला परमेश्वर है, वो हमको चलाता है। कितना अद्भुत परमेश्वर है। जब हम किसी अनरीति चलते हैं, वो हमारे विवेक को काटता है और कहता है बेटा यहाँ तू गलत है। वो हमको सावधान करता है और वो हमको सुधार करके नई दिशा के ऊपर लेकर के आता है, कारण वो हमारा संचालक है। हालेलुया। जब शैतान किसी मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, इधर देखो, इधर 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 मेरा हाथ का इशारा, जब शैतान किसी मनुष्य की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है तो उसका संचालन खत्म हो जाता है। फिर वो गलती भी करता है तो उसको समझ में नहीं आता कि मैंने गलती किया, उसको समझ में नहीं आता कि मैंने गलती किया, वरन वो गलतियों में इतना ज्यादा घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है, घुसता चला जाता है, जैसे एक मनुष्य दलदल की कीच में घुसता चला जाता है, वो प्रवेश होता चला जाता है, वो फंसता ही चला जाता है, क्योंकि उसके दिमाग को कहीं न कहीं भ्रष्ट हो गया है। मुझे कहने दो, ऐसे व्यक्ति के दिमाग का संचालन करने वाला परमेश्वर शायद उससे दूर हो गया है, इसलिए गलत बातें उसको एक्सेप्टेबल होती है, पर सच्ची बातों से वो दूर होता चला जाता है। सत्य बातें उसको कड़वी प्रतीत होगी, परंतु यदि गलत बातें उसके सामने आए तो उसको लगता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। गलत बातों को वह एक्सेप्ट करेगा, अच्छी बातों को वह नजरअंदाज करता चला जाए। जिस दिन आपके दिमाग के अंदर ऐसा होने लगे, ऐ प्रिय प्रभु के बाल को सुनो ध्यान से, जिस दिन आपके दिमाग के अंदर ऐसा होने लगे कि समथिंग इज रॉन्ग, कुछ तो गलत हो रहा है, कोई गलत बातें आके मेरे दिमाग को कंट्रोल कर रही है, मैं गलत दिशा में होकर के जा रहा हूं, मैं गलत निर्णय ले रहा हूं, कोई तो है जो मेरे दिमाग का संचालन करना चाहिए था, वो संचालन हट गया है, समझ लेना संचालन करता आपकी जिंदगी से दूर हो गया है। नाम भले ही यीशु मसीह का लेते होंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तो करोड़ों लोग लेते हैं, दुष्ट आत्माएं तो हमसे ज्यादा नाम लेती यीशु मसीह का और डरती भी है और कांपती भी है, पर वो ऑपरेशन करता, वो ऑपरेटर जो आपके दिमाग का जो संचालन करना चाहिए वो कहीं न कहीं हट गया है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को मैं दिन प्रतिदिन अपने प्रभु से कहता हूं, खुदा बाप मेरा संचालन आप करो। मैं हमेशा एक प्रार्थना करता हूं, हे प्रभु आपका नियंत्रण मेरे जीवन के ऊपर होने पाए, मेरे मस्तिष्क का भी नियंत्रण आप लेना प्रभु। इससे पहले कि कोई सोच कोई विचार मेरे दिमाग के अंदर आए, वो कितनी गलत है कितनी सही है उसका अंदाज करने के लिए मुझको शक्ति देना, जिससे कि मैं सही गलत का अनुमान लगा सकूं। क्योंकि संचालनकर्ता को मैं अनुमति देता हूं कि आप मेरे दिमाग का, मेरे जीवन का संचालन कर, तू मुझको चला प्रभु। कोई विपरीत परिस्थितियां मुझको चलाने न पाए, कोई शैतानी बुद्धि मेरे दिमाग को भ्रष्ट करके चलाने न पाए, परंतु ऐ खुदा मैं यदि तेरा बंदा हूं, तू मुझको चला। और परमेश्वर प्रेरितों और नबियों को खुद चलाता है। हमारे दिमाग को किसी मनुष्य के संचालन की जरूरत नहीं पड़ती, वो परमेश्वर हमें खुद चलाता है, उसके आधार पे हम चलते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। नंबर 1, ही इज ए क्रिएटर। नंबर 2, ही इज ए ऑपरेटर। वह हमारे जीवन का संचालक है, वह संचालन करता है, हमारे दिमाग को चलाता है, हमारे जीवन को चलाता है, सही दिशा में लेके जाएगा परमेश्वर। यदि आपको गलत नजर आए तो हट जाओ, बैठो उपवास के साथ, खुदा के पास बैठो, निर्णय लो, सही निर्णय, आंखें बंद करो, प्रभु जी मैं गलत दिशा में तो नहीं जा रहा, मुझको बताओ प्रभु, मैं सही निर्णय ले रहा हूं कि नहीं ले रहा हूं, मुझको सिखाओ प्रभु जी। बैठ जाओ खुदा के पास, परमेश्वर से दूर मत भागो, प्रभु के करीब भागो। और तब भी आपको समझ में नहीं यार खुदा की आवाज सुनाई न दे, तो अपने अगुओं से पूछो। प्रेरित लोग, अगवे लोग आपको सही दिशा निर्देश देंगे, वो आपको गलत दिशा में कभी लेकर के नहीं जाएंगे। अपने, इसलिए बाइबल अनेकों बार ऐसा बाइबल कहती है, अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की मानो, अपने अगुओं की मानो। पौलुस पागल नहीं था ये शब्द लिखने के पीछे, पौलुस को इस लिखने का शौक नहीं था, परंतु यदि पौलुस कहता है अपने अगुओं की मानो, इसका मतलब है कि उसको मालूम था कि संचालन करता यदि खुदा नहीं कर रहा है तो प्रेरित लोग जो अगवे होते हैं वो मनुष्य का संचालन कर लेते हैं। आज भी कई प्रभु के दास लोग हमसे कई प्रकार की सलाह लेते हैं, बड़े बड़े पासवान लोग लेते हैं,
यहाँ कई पासवान हैं जो मुझसे सलाह लेते हैं, सर ऐसा हो गया, ऐसे का क्या करना है, सर ये काम करना है, करूँ कि मत करूँ, सर मुझे वो फलानी चीज़ ऐसी करनी थी, वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए। वो मुझसे ये अपेक्षा नहीं करते कि मैं उनके लिए भविष्यवाणी करूँ, पर एटलीस्ट वो मुझसे सलाह मांगते हैं, और कहीं ना कहीं वो मेरी सलाह को परमेश्वर की सलाह मानकर ग्रहण कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी आबाद हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 3, क्यों इज़राइल का परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है? 7वां पद 8वां पद पढ़ेंगे, 7 और 8। चलिए 7 और 8 पढ़ेंगे, हाँ जल्दी से। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, यस, वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा। आमेन, यस यस, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहे। वाह। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेके सदा तक करता रहेगा। कई बार हम ऐसा सोचते हैं, आने जाने में का मतलब है रास्ते में। तो घर से निकलते समय फिर एक दुआ करते हैं हम लोग, प्रभु आपने कहा देखो आने जाने में रक्षा करूंगा, तो प्रभु मैं जा रहा हूं, अपने खून से छिपा ले। फलानी ट्रेन से जा रहा हूं प्रभु, उस ट्रेन को भी अपने लहू में ढांप ले। फिर प्रभु जी ड्राइवर को भी अपने लहू में ढांप लेना ताकि सही सुरक्षित पहुंचा जाए। ये वाली दुआ करना भर रह जाते हैं कि प्रभु ऐसा करो ना, आप खुद ही ड्राइवर बन करके गाड़ी को चला लो। बस इतना शब्द पर रह गया कहने के लिए लोगों को, नहीं तो ना पता नहीं क्या क्या बना डाले ऊपर वाले को प्रभु लोगों ने। उनका बस चले ना, ऊपर वाले इतनी छूट देते तो यूँ भी वो कहने पाए प्रभु बस आप ही अब गाड़ी ड्राइविंग करो, मैं तो सामने वाली सीट पे बैठ जाता हूँ, आप ही चलाओ और आप ही घर तक लेके आओ, ड्राइवर की ड्यूटी भर रख लो, दे दो उसको। ये कहना पर बाकी रह गया। पर इसका अर्थ ऐसा नहीं है। प्रेरित पौलुस कुछ और ही कहता है। प्रेरित पौलुस यहां पर हमको ऐसा कहता है, हम तो यहां परदेसी है। वो कहता है हम तो यहां परदेसी है। दूसरे लाइन में वो कहता है हमारा डेरा सरी का घर यहां पर गिराया जाएगा, तो वहां पर हमको एक स्थिर डेरा मिलेगा जो पर हाथ मनुष्य के हाथों का बनाया हुआ नहीं परंतु परमेश्वर के हाथों का बनाया हुआ होगा और वो स्थायी होगा। वैसा कहता है। हमारा आना जाना तो लगा हुआ है, हम बात ऊपर की कर रहे हैं, ध्यान से सुनेगा। हम बात ट्रेन की नहीं कर रहे हैं, फ्लाइट की नहीं कर रहे हैं कि हम ट्रेन से जाए, मोटरसाइकिल से जाए, कार से जाए तो उसके लिए दुआ मांगे। फिर यहाँ पर लिखा है तेरे प्राण की रक्षा करेगा। दो चीजें हैं। और प्राण की रक्षा का मतलब होता है आंतरिक मनुष्यत्व, ना कि बाहरी। शरीर की रक्षा इस धरती के लिए की जाती है, लेकिन प्राण की रक्षा वहां के लिए की जाती है। ध्यान से सुनिए मेरी बात। हेलो हेलो हेलो। जब एक मनुष्य मर जाता है तो उसके अंदर से दो व्यक्ति निकल जाते हैं, नंबर 1 आत्मा और नंबर 2 प्राण। आत्मा को 2 स्वर्गदूत पकड़कर सीधे ऊपर वाले पैराडाइज में लेकर के जाते हैं जो खुदा ने हमारे लिए बनाया, और फिर ऊपरी पैराडाइज में ले जाकर वहां पर स्वर्गदूत उसको सुरक्षित रख देते हैं। ये थी आत्मा। फिर प्राण भी निकलता है, दोनों एक साथ निकलते हैं। विदिन ए 0.00003 सेकंड के अंदर प्राण और आत्मा दोनों इतनी स्पीड के साथ मनुष्य के शरीर से बाहर आते हैं। और जैसे ही आत्मा निकलती है, 2 स्वर्गदूत उसको उठाकर ऊपर वाले पैराडाइज में लेके जाते हैं, और जैसे ही मनुष्य का प्राण निकलता है उसको भी 2 स्वर्गदूत उठाकर नीचे वाले पैराडाइज में लेकर के चले जाते हैं। ये बात बहुतों को पता नहीं है। और नीचे वाले पैराडाइज में, नीचे वाले सुखलोक में ये प्राण चला जाता है, और ये प्राण की रक्षा वहां पर खुदा करता है।
इसकी कहानी बड़ी लंबी है, इसके लिए आपको हमारा स्कूल ऑफ डिवाइन ट्रूथ, स्कूल ऑफ डिविनिटी का कोर्स यदि आप अटेंड करेंगे तो शायद वहाँ पर बहुत सारे रहस्य आपको प्रदान चलेगा कि आत्मा कहाँ जाती है, प्राण कहाँ जाता है, प्राण कितने विभागों से होकर के गुजरता है, 7 डिपार्टमेंट कहाँ कहाँ है, प्राण को इन 7 डिपार्टमेंट में से होकर के गुजरते गुजरते कौन सा स्थान है जहाँ पर विश्राम करने के लिए मिलता है, नोबडी नोस, कोई नहीं जानता। पढ़ाएंगे। हालेलुया। शरीर की सुरक्षा धरती पर, परंतु प्राण की सुरक्षा पैराडाइज की बात हो रही है, वहां पर होगी। और ये कोड वर्ड वहां पर लिखा है, देखिए नीचे की लाइन में लिखा है सदा तक, यानी सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, एवरलास्टिंग, फॉर एवर, इटर्नल। 3 वर्ड इसके लिए इंग्लिश में यूज होते हैं, इटर्नल अनंत काल तक, फॉर एवर सदा सर्वदा, या एवरलास्टिंग युगान युग। कई कई अच्छे ट्रांसलेशन में इसके लिए एवरलास्टिंग शब्द आया है, अर्थात युगान युग के लिए परमेश्वर तेरे प्राण की रक्षा करता ही रहेगा। युगान युग एवरलास्टिंग वर्ड आया है। और जो ग्रीक वर्ड आया है वहां पर इसके लिए इटर्नल वर्ड वहां पर आया हुआ है। इसका मतलब है कि परमेश्वर अनंत काल तक तेरे प्राण की रक्षा करता रहेगा, अनंत काल तक। बात धरती की नहीं हो रही है, बात ऊपर की हो रही है। बोलो यीशु प्रभु की जय। अपन धरती के लिए दुआ करते रहते, प्रभु मैं जा रहा हूं, मेरी रक्षा करना, ट्रेन को भी सुरक्षित रख देना, लहू से ढांप लेना, ड्राइवर को भी संभाल लेना प्रभु जी, वगैरह वगैरह। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यह जो बात बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनेगा। परमेश्वर जो हमारे प्राण की रक्षा अनंत काल तक करने वाला है, इसका मतलब है अवर गॉड इज इटर्नल, इटर्नल, नॉट फिजिकल। वो भौतिक नहीं है, वो सांसारिक नहीं है, वो अनंत कालिक परमेश्वर है। नंबर 1, आवर गॉड इज क्रिएटर। नंबर 2, आवर गॉड इज ऑपरेटर। नंबर 3, आवर गॉड इज इटर्नल। वो अनंत कालिक परमेश्वर है, अनंत कालिक परमेश्वर। नंबर 1, वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। नंबर 2, वह संचालक परमेश्वर है। नंबर 3, वह अनंत कालिक परमेश्वर है। एक दिन हम धरती के ऊपर यदि हम चले भी जाएं तो वो परमेश्वर गारंटी के साथ हमसे वादा बांधते हुए कहता है, मैं तेरे प्राण की रक्षा हमेशा हमेशा युगान युग के लिए, अनंत काल के लिए करता रहूंगा। मैं तेरे प्राण को अधोलोक में नष्ट नहीं होने दूंगा। मैं तेरे प्राण की रक्षा हमेशा हमेशा युगान युग के लिए, अनंत काल के लिए करता रहूंगा। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। इज़राइल का परमेश्वर क्यों नहीं ऊँगता, क्यों नहीं सोता? 3 क्वालिटी। नंबर 1, he is a creator. Number 2, he is a operator. Number 3, he is a eternal. वो अनंतकालिक इटर्नल बीइंग है, वो अनंतकालिक प्राणी है। he is a eternal being, वह अनंतकालिक प्राणी है। और अनंतकालिक प्राणी होने के कारण वो कभी नहीं सोता, कभी नहीं ऊँगता, उसको कभी नींद नहीं आती। अनंतकालिक परमेश्वर है वो, उसको काटो तो खून नहीं निकलता, क्योंकि भस्म करने वाली आग है, अनंतकालिक है। वो मनुष्य का शरीर नहीं है कि काटेंगे तो खून निकलेगा। खुदा काटने वाली वस्तु नहीं है, नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है। वह अमरता का परमेश्वर है, वह अविनाशी परमेश्वर है, जिसको कभी कोई नष्ट नहीं कर सकता, जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं है। हालेलुया। जिसकी कभी कोई मृत्यु नहीं है, जिसका कभी कोई विनाश नहीं है। उस परमेश्वर को कभी किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, वरन उस परमेश्वर ने समस्त सृष्टि का निर्माण किया। वो परमेश्वर समस्त सृष्टि का संचालन भी करता है, और वही परमेश्वर समस्त सृष्टि को अनंत काल के लिए जीवन देता है। हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं, और उसे भजन संहिता का लेखक कहता है, वो न ऊँघेगा न सोएगा, क्योंकि वो हमारा रक्षक है।
3 कारणों से वो ना सोता है ना ऊँघता है। नंबर 1, क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है। नंबर 2, क्योंकि वो हमारा संचालन करता है। क्योंकि नंबर 3, वो हमारा अनंतकालिक परमेश्वर है। अनंत काल तक के लिए हमारे प्राण की वो रक्षा करता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हम साधारण परमेश्वर की आराधना नहीं करते, हम एक ऐसे असाधारण परमेश्वर की आराधना करते हैं जो जीवित है, जो पराक्रमी है, जो स्वयं अनंतकालिक है, जिसे कभी कोई न मार सकता है, जिसे कभी कोई मृत्यु नहीं आ सकती है, क्योंकि वो इटर्नल बीइंग है। ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करते हैं और इसलिए वो मुझसे और आपसे भी वादा करते कहता है, यदि मेरी कोई मृत्यु नहीं है तो मुझ पर विश्वास करने वालों की भी कभी कोई मृत्यु नहीं होगी। यदि वो परमेश्वर इटर्नल बीइंग है तो वो हमको भी अनंत काल के जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि वो स्वयं अनंतकालिक है, इसलिए वो भी हमको अनंत काल में ले जाने की बात करता है। वो स्वयं ऑपरेटर है, इसलिए वो हमारे जीवन का संचालन करता है। लिसन मी केयरफुली, ये चिंता मत करो हम कल क्या खाएंगे, क्या होगा, कैसा होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। आने वाली कल की चिंता मत करो, आने वाला कल तुम्हारी चिंता खुद करेगा। जानते क्यों? क्योंकि आने वाला कल खुदा उसको ऑपरेट करेगा, उसको ऑपरेशन करेगा, बोलेगा बेटा मैं उसका ऑपरेटर हूं, चल। विपरीत परिस्थितियों को परमेश्वर अनुकूल कर देता है, क्योंकि वो हमारा संचालन करता है, संचालन करता है, वो हमको चलाता है, वो हमको चलाता है। आओ उसके हाथों में अपने आप को समर्पित करें। खुदा को कहे, खुदा बाप आप मेरे क्रिएटर हैं, मुझको कुछ नया बना दो प्रभु, ताकि मैं भी कुछ नई नई चीज़ों का निर्माण कर सकूं। आप मेरे ऑपरेटर बनो राजा। मेरा दिमाग मेरे नियंत्रण में नहीं होता, मेरा जीवन मेरे नियंत्रण में नहीं है। न जाने प्रभु कौन सा निर्णय मुझको किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, मुझे नहीं मालूम। यदि आप मेरे ऑपरेटर बन जाए तो मुझको आप सही दिशा निर्देश देंगे। शैतान मेरे जीवन का नियंत्रण न करने पाए, परंतु आप मेरे जीवन का नियंत्रण करके आप मुझको चलाओ स्वामी। प्रभु आपको चलाएगा। उसको कहो, पिताजी मरने के बाद भी प्रभु जी मेरा संचालन आपके हाथ में रहे, ताकि मेरा प्राण युगान युग के लिए, युगान युग के लिए, अनंत काल तक के लिए आपके हाथों में बसा रहे। अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंपते प्रार्थना करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। रस्सानमा सकीना तकीता खंदनमा तकीत खल लहू तनतरलरबद ननमाति यंबदा। पवित्र 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 पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी अद्भुत और पवित्र नाम में हम आपका हृदय से धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हे पवित्र पिताजी, आज की दोपहर हम आपके सामर्थी हाथों में आते हैं। आपके बच्चों ने प्रभु आज एक बहुमूल्य संदेश को सुना है। खुदा बाप, आज हमने देखा कि यदि हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें आज़ाद करता है, परंतु आज़ादी अभी तक नहीं। इसलिए प्रभु आज़ादी अब तक नहीं, क्योंकि हमने अभी तक सच्चे परमेश्वर को शायद जान नहीं पाया। खुदा बाप, वो सच्चा परमेश्वर कौन है? आज हमने उसका एक थोड़ा सा अंश, एक थोड़ी सी विशेषता हमने प्रभु जान पाई कि बाइबल कहती है वो ना तो ऊँगता है ना तो वो कभी सोता है। अब प्रभु वो क्यों नहीं ऊँगता है, क्यों नहीं सोता है? आज 3 रहस्य हमने प्रभु जी प्रकट किए हैं। ए अब्बा प्रभु, आप हमारे क्रिएटर हैं, आप हमारे संचालन करता है, आप हमारे इटर्नल अनंत काल जीवन देने वाले परमेश्वर है। हे पवित्र पिता परमेश्वर, आपको छोड़ हम और कहाँ जाएं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो आपके पास में है। हाँ प्रभु, जब धरती के ऊपर हम जीवन बिताते हैं, कई बार शैतान हमारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, हमारी आंखों को अंधा कर देता है। हम अच्छी रास्तों से भटक करके कई गलत रास्तों का चुनाव कर लेते हैं पिता, कई बार हमारे साथ होता है। परंतु आज मैं समझ गया प्रभु, मैं अपने जीवन के अंदर सो सकता हूं, लेकिन इज़राइल का परमेश्वर जो मेरा क्रिएटर है वो कभी नहीं सोता। इसलिए आज हम उस क्रिएटर से, जो हमारा ऑपरेटर है, उससे हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पवित्र पिता हमारे जीवन का संचालन कीजिएगा। आपका हाथ हमारे सिर के ऊपर आ जाए स्वामी, ताकि आप अपने हाथ को हमारे सिर के ऊपर रखें और हमें ऐसी ब्लेस करें कि ताकि आप हमारे सृष्टिकर्ता बन जाएं, आप हमारे ऑपरेटर कर्ता बनकर के आप हमको चलाने पाएं। आप हमारे अनंतकालिक परमेश्वर बनकर
हमको भी प्रभु अनंत काल का जीवन प्रदान करने पाए। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा मनुष्य के बस में कुछ भी नहीं है। प्रभु ये इतना काफी नहीं है कि केवल हमने आपको उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, परंतु आज हमारे लिए इतना जानना बहुत जरूरी है कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर आपको छोड़ और कोई नहीं है। यदि आपने हमारी सृष्टि किया तो हमको भी नई नई चीज़ों की सृष्टि करना है। यदि आप हमारा प्रभु जी संचालन करते हैं तो हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों के मनों का भी संचालन कीजिएगा। प्रभु, जो लोग गलत दिशा में भटक रहे हैं, जिनकी बुद्धि को संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दिया, अंधा कर दिया है, पिता आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, अपना तेजस्वी प्रकाश उनके मस्तिष्क के ऊपर चमकने लगे और नासरत के यीशु मसीह के नाम से सही दिशा में वापस आने पाए। लिए जाने वाली प्रभु जी तमाम गलत बातें जो आपके संचालन से प्रभु जी हट जाती है, यीशु मसीह के नाम से वापस आ जाए। पिता, हर एक बच्चों का संचालन आप कीजिएगा, उनकी जिंदगी को चलाइएगा प्रभु जी, आप उनके मनों को चलाइएगा प्रभु जी। हर एक के जीवन को चलाने वाले आप हैं। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा, आप हमारे युगान युग के जीवन देने वाले, अनंत काल का जीवन देने वाले परमेश्वर है। अपने बच्चों की प्राण की रक्षा कीजिएगा, मरने के बाद तक प्रभु जी उनके प्राण की रक्षा कीजिएगा, ताकि उनका प्राण अधोलोक में न जाने पाए, परंतु उनका प्राण प्रभु जी उस अधोलोक की पीड़ा से भी बचाया जाए और सही दिशा में जाकर के पिता परमेश्वर सही सुख लोक में प्रभु जी विश्राम करने पाए। धन्यवाद स्वामी, आपकी महिमा हो। सब बातों में आपको प्रथम स्थान देते हैं, सब बातों में आपको आदर और सम्मान देते हैं। हालेलुया। पिता, हर एक के लिए जीवन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक के जीवन को अपने संचालन में लीजिए, हर एक के जीवन को स्पोज कीजिएगा प्रभु जी। एक बार फिर से आपका दास आपके तमाम लोगों के लिए दुआ मांगता, छुटकारे की सामर्थ बहने पाए। यीशु मसीह के नाम से छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो बीमार है चंगाई की घोषणा करते हैं, जो दुष्टात्मा से पीड़ित है छुटकारे की घोषणा करते हैं, जो बंधनों से पीड़ित है यीशु के नाम में छुटकारे की घोषणा करते हैं, हर प्रकार की पीड़ाओं से छुटकारे की घोषणा करते हैं। जो गलत दिशाओं में जिनकी बुद्धि को संसार की ईश्वर ने अंधा कर दिया है, उनकी बुद्धि के ऊपर यीशु मसीह के नाम से तेजस्वी प्रकाश को रिलीज करते हैं और प्रभु जी उनकी बुद्धि को खुल जाने का तेज देते हैं यीशु के नाम से, ताकि वो सही दिशा में लौट करके आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, चंगाई दीजिएगा राजा, छुटकारा दीजिएगा प्रभु जी, छुटकारा दीजिएगा प्रभु जी। ओ लोगों के जीवन को संचालन कीजिएगा प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से लोग छुटकारा पाए प्रभु, ऐसे हम आपसे विनती करते हैं। धन्यवाद स्वामी, आपकी महिमा हो। हर बातों में आपको प्रथम स्थान देते हुए, आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए, महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी। आमीन और आमीन और आमीन।